अब आज कुछ विदेशी खबरें भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आपको मालूम है, स्विट्जरलैंड में एल्प्स की पहाड़ियों में एक रिजॉर्ट था जहां लोग नए साल में स्कीइंग के लिए जाते हैं। तो साहब बड़ी भीड़ थी वहां पर। आज वहां एक नहीं, एक से ज्यादा विस्फोट हुए। और आप सोचिए कि 40 लोग तो मौके पे मर गए, 100 से ज्यादा सैकड़ों लोग घायल हैं, उनमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। माना जा रहा है कि साहब ये मृतकों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पहली बार हुआ यहाँ पे, पहली बार उसको नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया, जिससे जब नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर करें तो आप समझ जाइए सरकार कहीं ना कहीं आतंकवाद का एक उनको आशंका है। वैसे भी पश्चिमी देशों में जब वो आपको कुछ भी बताने से मना कर दें तो समझ जाइए खेल क्या है। देखें, आज 1 जनवरी 2026 है। 1 जनवरी स्विट्जरलैंड में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 जनवरी 2025 को एक साल पहले स्विट्जरलैंड में एक घटना हुई थी। ठीक एक साल पहले 1 जनवरी को स्विट्जरलैंड ने बुर्का नकाब बैन किया था। तो इसको लेकर लगातार बहुत वहां पे बवाल चल रहा था। स्विट्जरलैंड में केवल 6% मुस्लिम है। केवल 6% कहना अजीब लगता है क्योंकि 6% जहां होते हैं बहुत हो जाते हैं, लेकिन उनका दुस्साहस अपने चरम पे है। एक वीडियो में दिखाना नहीं चाहता वरना यूट्यूब की स्ट्राइक आ जाएगा। मैं देख रहा था उनकी इतनी, और ये सबके सब शरणार्थी हैं, सबके सब शरणार्थी हैं। तुर्की से लेके फलाने ढिकाने सारे मुल्कों से शरणार्थी हैं। तो स्विट्जरलैंड ने उस समय बहुत लिबरल थे, ले लिया। अब ले लिया, अब स्विट्जरलैंड कह रहा है भैया हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो, अपने मुल्क वापस चले जाओ। ये हालत आ गई। बहरहाल हिमाकत इतनी बढ़ गया है, दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि स्विट्जरलैंड में जाते हैं, चर्चेज में जाते हैं, जो मदर मेरी होती हैं, जीसस की माँ, उनके कपड़े उतार लेते हैं जाके। देखें, इस तरह के वीडियोस चल रहे हो, मैं देख के शॉक था, जहां ये वीडियोस में मदर मेरी के कपड़े तक उतार कर उनका क्राउन अपने सर पे रख के इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन वो गालिब कहते थे शर्म उनको मगर नहीं आती, मैं कहता हूं अक्ल उनको मगर नहीं आती। तो न्यूयॉर्क में आप जानते हैं कि ममदानी ने आज बाकायदा न्यूयॉर्क के मेयर की शपथ ली। एक नहीं, दो दो कुरानों पर हाथ रख के लिए। एक उनके दादाजी की कुरान थी और एक पॉकेट कुरान है जो शायद वो अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ममदानी पहले मेयर हो गए। वहां पर ऑलरेडी हालात बहुत गंभीर हैं। अब ये बंदा, देखिए, कुरान की जो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं कुरान के हिसाब से राज करूंगा, यानी आप तो शरीयत का कानून चलाएंगे। कुरान में फिर क्या क्या राज होगा आपको भी मालूम है। मैं आपको बताऊं, ये दारुल उलूम जो है देवबंद है, जहां पे अभी वो अफगान के विदेश मंत्री आए थे। तो दारुल उलूम आपको सब मालूम है कि तालिबानी जो हैं वो दारुल उलूम के निकले हुए लोग हैं। तो दारुल उलूम से एक मुफ्ती निकले, वो अमेरिका में जाके मदरसा मस्जिद पता नहीं क्या क्या चला रहे, बहुत बड़े आदमी हो गए साहब। और वो दारुल उलूम ऑनलाइन करके भी चलाते हैं। दारुल उलूम में जो कुछ ऑनलाइन देखना हो तो वो चलाते हैं, और उनका नाम है मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदीन। इनका मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, मैं यहां दिखाना नहीं चाहता। मैंने एक वीडियो इनका ट्विटर पे पोस्ट किया जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति छोटी सी बच्ची का रेप कर रहा हो और एक व्यक्ति किसी मूर्ति की पूजा कर रहा हो, तो ये छोटी सी बच्ची का रेप माफ कर देंगे, मूर्ति वाला नहीं माफ हो सकता, क्योंकि कुरान में ऐसे ही लिखा है। उनके हिसाब से ये है कि मूर्ति पूजा एक ऐसा गुनाह है जिसका कोई माफी ही नहीं। रेप की तो माफी हो जाती है, बच्चियों की तो खैर वहां पे कोई उम्र की कोई लिहाज ही नहीं है, बच्चा कोई माना ही नहीं जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी जो अभी खामेनी के पहले थे, वो कहते थे कि 6 महीने की बच्ची से आप कुछ भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इनका क्या कहा जाए। तो इस तरह के लोग ऑलरेडी वहां पे हैं, ऊपर से ममदानी साहब अब वहां पर मेयर होंगे। चलिए, अब अमेरिका का अल्लाह ही मालिक है।